नमस्कार बच्चों। प्रेरणा पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बहुत बड़ा प्रश्न, बहुत बड़ी बात। किसी भी पेरेंट्स को, सामाजिक नेता, शिक्षा विशेषज्ञ को ये बात दिखते नहीं, या तो दिखती है तो वो ध्यान देना नहीं चाहते। आज भी एक बहुत खतरनाक, बहुत डिफिकल्ट, बहुत गहरा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या भारतीय शिक्षा प्रणाली, हिंदुस्तान की एजुकेशन सिस्टम सही है, गलत है, या एक ऐसे खतरनाक मोड़ पे आ चुकी है जहां पर केवल प्रतिभाशाली एक भी छात्र पैदा नहीं होता, प्रतिभावान व्यक्ति कोई पैदा ही नहीं होता, केवल एक ऐसे सिस्टम कि जहां एक एग्जाम देने वाली मशीन, एक मशीन रोबोट तैयार कर रहे हो, नो इनोवेटेड पर्सन, जिसके लिए भारत गर्व कर सके। पूरा भारतीय शिक्षा प्रणाली के सिस्टम ऐसे बिगड़ गई है, पूरा भारत का भविष्य उसके ऊपर जुड़ा हुआ है। हम केवल एग्जाम की मशीन रोबोट बना रहे हैं। 5 ऐसी खतरनाक चीज भारतीय एजुकेशन सिस्टम में हो चुकी है जहां कोई प्रतिभाशाली छात्र पैदा ही नहीं होता, सिर्फ एग्जाम देने वाले मशीनें बन रही है। कहीं भी पूरे भारत में प्रतिभाशाली, चाहे स्कूल में हो या कॉलेज में हो, किसी भी संस्थान में हो, कोई प्रतिभाशाली छात्र ही नहीं। 5 ऐसे सच्चाई भारतीय शिक्षा व्यवस्था सच किया है। 5 ऐसे सच जो आपको झंझोड़ कर रख देंगे। कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा प्रणाली, सिस्टम पूरी जीरो, जिसको हम बोलते हैं शून्य, बन रहा है, रोबोट बना रहा है। पहला ट्रूथ नंबर 1, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत पहले सोच लिया था। ट्रूथ नंबर 1, रैंक वर्सेस प्रतिभा। रैंक 90%, 95, 100 चाहिए। पूरा भारत 90% छात्र रैंक के पीछे भाग रहे हैं, और रैंक नो गारंटी फॉर, रैंक प्रतिभा की गारंटी नहीं देता। दुनिया में जितने भी बड़े बने बहुत कम पढ़े लिखे थे, उनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी। ऐसे महान यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम भारत से 3 गुना बेहतर है, बिकॉज वो रैंक के पीछे नहीं भागते, इनोवेटर प्रतिभा के, स्किल के पीछे भागते हैं। कुछ नाम में क्या होगा, बिल गेट्स प्रतिभा के बने, माइक्रोसॉफ्ट, स्टीव जॉब्स बहुत कम पढ़े लिखे, एलन मस्क, ये तीनों प्रतिभा के धनी थे, वो रैंकर नहीं थे। इसलिए कहते हैं रैंक के पीछे नहीं, प्रतिभा और स्किल डेवलप करो। और रैंक आपको महान नहीं बनाती, आपके आइडियाज वो भी नहीं हो। दुनिया जो नहीं सोच सकती वो आप सोचो, इनोवेट करो, यू कैन बिग ड्रीम ग्रेट करो। नंबर 2, हमारे यहाँ बीमारी है, मैं बीमार रटना। गुजराती में कहते गोखो, हिंदी में बोलते हैं रटना। एक ही चीज 3-4 बार रट लो, जाके लिख दो, फिर बोल स्टूडेंट पढ़ता है, हर बच्चा पूरा हिंदुस्तान का पढ़ता है, फिर एग्जाम देता है। जैसे एग्जाम दिया, जो कुछ भी रटा वो सब भूल गया, उसे कुछ याद नहीं उसने क्या पढ़ा, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो। दिस इज द मेमोरी टेस्ट, दिस इज द वन टाइप ऑफ द मेमोरी टेस्ट। आपकी मेमोरी की एग्जाम आपको कितना याद रहता है। इंप्रूवमेंट 0, इनोवेशन 0, ये एग्जाम भी नहीं कह सकते। मैं ये कहता, रटने के बाद एग्जाम दिया, इंप्रूवमेंट 0, इनोवेशन 0, दिस इज नॉट एग्जाम,
दिस इज ओनली मेमोरी टेस्ट। बच्चा कितना याद रखता है, इंप्रूवमेंट कहां से आएगा? नंबर 3, फियर। हमारे सिस्टम एक डर पैदा करती है, डर रहता है बच्चे को। आजकल बच्चे एग्जाम से नहीं, डर में जी रहे हो। कभी डर कभी महान पैदा है, फियर फॉर एग्जाम। डर किसका है? एग्जाम का डर। एजुकेशन नहीं है, नॉलेज नहीं, डर किसका है? रैंक का। हर माता पिता बोलते 80% लाओ, 90 लाओ। मैं उनसे पूछता हूँ माता पिता को, तुम्हारे कितने परसेंटेज आए? आपके 90 आए थे तो अपेक्षा रखते हो बच्चा 90 लाए, आपके 50 का बच्चा 60 लाएगा। रैंकर क्यों बनाते हो? अच्छा इंसान बनाओ, स्किल डेवलप करो, प्रतिभा लाओ। बच्चा एग्जाम से डरता है, वहां एजुकेशन बिल्कुल नहीं, नॉलेज बिल्कुल नहीं। दिस मेक्स एवरी स्टूडेंट रैंक बन गया, मेमोरी टेस्ट हो गया, अच्छी कॉलेज में दाखिला मिल गया। दिस मेक एवरेज स्टूडेंट ऑल इंडिया। सिर्फ एवरेज इंसान बनाती, कॉमन मैन, नो ग्रेट। वहां कोई महान इनोवेटर पैदा होगा ही नहीं जहां डर वाली शिक्षा हो वहां। नंबर 4, क्रिएटिविटी। हर स्कूल का सिस्टम ही रहता है, बच्चा कुछ कल्पना शक्ति कर ही नहीं सकता। एवरेज चिल्ड्रन क्रिएटिव। जो भी बच्चा पैदा होता है, चाहे वो पूरी दुनिया में क्यों हो, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी उसमें होती है, कुछ ना कुछ उसको करना चाहता है। लेकिन हमारे स्कूल का जो सिस्टम है रटने वाला, जो सिस्टम इज टोटली जीरो। मैं जीरो इसलिए बोलता हूँ, वहां पर कोई महान पैदा नहीं, इनोवेशन तो कभी बात नहीं करते, सिर्फ रैंक की बात करते हैं। जहां रैंक की बात होती है वहां क्रिएटिविटी कैसी हो जाती है? जीरो। क्रिएटिविटी जीरो, स्कूल सिस्टम जीरो, कल्पना शक्ति नो डेवलपमेंट। इट मेक्स स्टूडेंट, वो बच्चा सिर्फ नौकरी करता है या तो बिजनेस करेगा, कुछ भी इनोवेशन नहीं करेगा। कल्पना शक्ति उसकी जीरो हो गई। हमारे भारतीय एजुकेशन प्रणाली में, रटने में, रैंक वाले में, उसको कुछ भी करना भी है तो वो एटमोस्फेयर ऐसा बना दिया 90%, 100%, सिर्फ नौकरी करेगा। कुछ इनोवेटेड करना चाहेगा तो भी उसको पेरेंट्स भी साथ साथ स्कूल का एटमोस्फियर, माता का एटमोस्फियर, पूरे भारत का एटमोस्फियर उसको फेल कर देता है। उसमें वो जगह ही नहीं आता, हिम्मत ही नहीं आती कि मैं कुछ करूं। जब उसको खुद को पता है फोकस ही फ्यूचर है, डिसिप्लिन ही फ्यूचर है, कंसिस्टेंसी ही फ्यूचर। तो व्हाट वी डू, हम क्या करें भारत के बच्चे के लिए? 5 चॉइस हमारे एजुकेशन सिस्टम में, वी हैव टू फॉलो 5 चीज। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पहले से कहते हैं ड्रीम। एजुकेशन क्या सवाल है? ड्रीम फॉलो। बच्चा ड्रीम देखना चाहिए, सिर्फ किताब नहीं, वो सपने भी देता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे स्मॉल एम इज लाइक क्रैक। कलाम साहब कहते थे ड्रीम 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 ड्रीम, ओनली सपना सपना सपना। वो भी कैसा? ट्रांसफॉर्म इन थॉट। अपने विचारों को बड़ा करो, थॉट रिजल्ट एक्शन, और जो विचार उसको एक्शन में परिणत करो। कलाम साहब तो विचार महान नहीं, अब एक्शन में कैसे लाओ? इसलिए ये चीज जरूरी है। नंबर 2, क्वेश्चन कल्चर। जो बच्चा क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो या इंग्लिश हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो, टीचर बोलता है चुप बढ़िया, तो कुछ नहीं पूछना, चल तुझे क्या याद है, मुझसे ज्यादा सवाल करता है। जो टीचर बोलता है सभी बच्चों को लेक्चर के बाद कोई भी बच्चा प्रश्न पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ रहा है। जो बच्चा क्वेश्चन पूछता है वही ग्रेड है, जो क्वेश्चन नहीं पूछता वो केवल रटता है, वो केवल रैंकर बनता है। आइंस्टाइन ने कहा था क्यूरियोसिटी इज द इंजन ऑफ इंटेलिजेंस। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा पैदा करो, हर चीज के लिए क्वेश्चन पूछो। तो क्वेश्चन पूछता है वही इंटेलिजेंट है, बाकी सब क्या है? जीरो। वो तो मैं भी कहता हूँ। स्किल इन फ्यूचर, डिग्री कोई बोले आपके पास कितनी भी डिग्री है, डिग्री सिर्फ नौकरी देगी, मजदूर पैदा करेगी, लेबर पैदा करेगी। तो यू हैव टू डेवलप स्किल।
वैल्यू ऑफ स्किल, स्किल की वैल्यू बढ़ाओ। क्या सीखना है? कोडिंग, रिसर्च, इनोवेशन, इनफॉर्मेशन, ये चारों चीजें इन द फ्यूचर उसका ज्यादा है। अपने आप को कोडिंग सिखाओ, रिसर्च करो, इनोवेशन करो, कॉम्बिनेशन करो। अदरवाइज यू आर वन टाइप ऑफ द लेबर। जो नौकरी करता है वो लेबर ही होता है। तो डिग्री से ज्यादा स्किल की वैल्यू है। नंबर डी, फेल्यूर फ्रेंडली। फेल, कलाम साहब कह रहे थे फेल मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं, असफलता सफलता की प्रोसेस। आज का बच्चा एग्जाम से रिजल्ट से डरता है। कोई भी काम करने तो पहले डरता है कहीं मैं फेल होगा। अरे भाई फेल एक या दो बार, तीन बार, चार बार। हमारे जितने भी महान साइंटिस्ट हो, महापुरुष है, उनकी जीवनी चर्चा नहीं पढ़ो। अगर 3 महीना फ्री बैठो, 3 महीने में 30 पुस्तकें पढ़ डालो। जितने भी महान बने, चाहे वो साइंटिस्ट हो, महापुरुष हो, लीडर्स हो, सभी ने असफलता का स्वाद चखा। वो सभी बोलते असफलता सफलता की प्रयोगशाला है। कलाम साहब कहते थे फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। असफलता किसे मिलती? जो ट्राई करता, जो मेहनत ही नहीं करना चाहता, उसको असफलता कैसे मिलती? नंबर 5, कलाम साहब कहते थे नेशनल फर्स्ट। ऐसा बच्चे, ऐसे एजुकेशन सिस्टम बनाओ पूरा राष्ट्र का देख, नहीं कि केवल फैमिली का, नहीं कि समाज का, पूरे नेशन लेवल पे वो नौकरी देने लेने के लिए नहीं, नौकरी देने के लिए पैदा हो, ऐसा बनाओ। उसके लिए क्या जरूरी? इनोवेशन और रिसर्च। बच्चा का स्किल डेवलप करो केवल इनोवेशन और रिसर्च में, तभी इंडिया, तभी भारत, तभी भारत विश्व गुरु बन सकता। अगर भारत का भविष्य है केवल इनोवेशन में और रिसर्च में। तो जिस दिन भारतीय छात्र ये सोचेगा मैं रैंक के पीछे नहीं, इनोवेशन के पीछे भागूंगा, मैं इनोवेशन के पीछे भागूंगा, मैं रिसर्च के पीछे भागूंगा, स्किल के पीछे भागूंगा, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। सभी पेरेंट्स से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, अपने बच्चों को केवल रैंक के पीछे नहीं, स्किल के पीछे प्रतिभागी बनाओ, इनोवेशन करो, स्किल डेवलपमेंट कराओ, रिसर्च के पीछे भागो। केवल नौकरी पैसा भागना, नौकरी में वो उब जाएगा, उसकी लाइफ फेल होगी। अगर इनोवेशन किया, रिसर्च किया, तो वो दुनिया में आगे बढ़ेगा। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लिंक करें एवं अन्य पेरेंट्स एवं स्टूडेंट को भेजिए। दिस इज द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द इंडिया। हम मजदूर पैदा करना नहीं चाहते, हम इनोवेटेड पर्सन, रिसर्च पर्सन पैदा करना चाहते हैं।